गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम द न्यूमेरिकल पोर्शन। मैंने आपको सारे फार्मूले सिखा दिए हैं कि फार्मूले कौन से इस्तेमाल होते हैं और कैसे होते हैं। आज आपने याद करना है कि हमें हाउ टू यूज़ द फार्मूला रिगार्डिंग द एनी क्वेश्चन गिवन टू यू। ओके, तो हम प्रोसीड करते हैं आपके लिए पहले क्वेश्चन के लिए। तो आप वाइल व्हेन यू आर गोइंग टू थ्रू द क्वेश्चन, तो आप पहले तो एक बात रखो, जस्ट लाइक ए किड्स, जिस तरह हम 10th में या छोटी क्लास में गिवन वैल्यू लिखते थे, व्हाट आर द वैल्यू गिवन, तो यहाँ पे आपने सीखना है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो यहाँ पे आपने देखा, आपने इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला नोट किया कि ये दैट इज़ ए न्यू थिंग टू यू, तो आपने फॉर्मूले को याद किया। इन ए एक्वस सोल्यूशन कंटेन तो यहाँ पे कंटेन के बाद स्क्रीन को बड़ा करना पड़े। इन एक्वस H2O सोल्यूशन। यहाँ पे मिसिंग है बेटे, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना मिस है, तो यहाँ पे कहने का मतलब मिसिंग पार्ट क्या है, यहाँ पे दे रखा है 20% मास बाई सोल्यूशन, राइट बेटा। तो मतलब यहाँ पे 20 ग्राम जब कभी भी क्वेश्चन परसेंटेज में हो, तो समझना बेटे कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि 20 ग्राम आपका क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, और आपका रेस्ट ऑफ 80 ग्राम क्या है, वाटर। ओके, इन चीज़ों को मत भूलना बेटे। तो आपका इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने क्या है, तो आपने ध्यान देना है कि C कितने हैं बेटे, C कितने हैं, ध्यान दो। C2 कार्बन का होता है मॉलिक्यूलर 12, तो 12 12 टू जा 24। H का होता है 1 1 6 जा 6, तो 24 6 30। O का होता है 16 टू जा 32, तो दो कितना हुआ 64। 64 प्लस 30 इज इक्वल टू, सॉरी 16 टू जा 32, 32 प्लस 30 62। तो आपका मास नंबर ये दे रखा है बेटे, क्या दे रखा है, ये दे रखा है मास नंबर आपका 62। तो आपने 20 को डिवाइड किया तो आपका निकला, ये क्या निकला, मोल। ऐसे ही जब आपने वाटर का निकाला, तो वाटर कितना है 80 ग्राम, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो H का मॉलिक्यूलर मास 2 होता है, यानी एक H का 1 तो 2 का 2, और ऑक्सीजन कितना 16, तो कितना हो गया बेटा 18, कितना हो गया बेटा 18। ओके, तो आप जब मोल निकालोगे तो अमाउंट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास, तो कितना है इतना मोल्स। आपको बोला क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन, तो इसके मोल्स को ऊपर रखना है, अपॉन में टोटल मोल्स, जैसे आपको फॉर्मूला मैंने सिखा रखा था। ओके, आपने वैसे ही फॉलो करना है, सेम थिंग में, सेम वे में, और आपने इसको फॉलो करना। ओके, नेक्स्ट वी प्रोसीड टू नेक्स्ट। ऐसे ही हम पहुँचते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन दे रखा है आपको, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ना कि एज द एज गोज ऑन पासिंग कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। अपने अमाउंट निकालना है, अमाउंट में WA निकालना है। फॉर्मूला याद कर लो कि C6H5COH, दैट इज न्यू फॉर यू, तो यू हैव टू रिमेंबर। रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ सोल्यूशन इन मैथनॉल, यानी कि बेंजोइक एसिड को आप किसे मिला रहे हो, बेंजोइक एसिड को मिला रहे हो मैथनॉल में। तो मैथनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, दैट इज द मैथनॉल, और आपको बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ है, राइट, और आपको निकालना WA, राइट बेटा। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आप कुछ चीज़ ना, यहाँ पे कोने में इस कोने पे कुछ चीज़ मिस है, वो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे दे रखा है इन 0.15, क्या दे रखा है बेटा,
यहाँ पे आपको दे रखा है 0.15 कैपिटल M. It means molarity is given to you. Molarity is given to you. ओके, तो हमने फॉलो किया इस क्वेश्चन को, तो देखा कि हमने फॉर्मूला लगाया मोलैरिटी का, इसका लगाया मोलैरिटी का कि आपको M गिवन है, WA आपने निकालना है, MA इसका मॉलिक्यूलर मास अपने आप निकाल सकते हो, V वॉल्यूम गिवन है 250 ml दे रखी है, तो आसानी से आप कैलकुलेशन करके WB को निकाल सकते हो। यहाँ बेटे जस्ट आई वांट टू से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोराइज द फॉर्मूला एंड देन ट्राई टू पुट द वैल्यू कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्योंकि बेटे अक्सर हम ये कहते हैं कि न्यूमेरिकल को देखते ही इंसान डर जाता है, बट नीड नॉट टू। न्यूमेरिकल इज ओनली वन थिंग दैट बाय विच यू कैन स्कोर ए गुड मार्क्स इन एनीथिंग। ऐसे ही लोग मैथ में 100 नंबर नहीं लाते, क्योंकि मैथ न्यूमेरिकल में नंबर काटना मुश्किल है, मगर थ्योरेटिकल में नंबर काटना आसान है। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैरिटी, तो कितना 2.5 ग्राम ऑफ एथेनॉइक, यानी कि CH3COOH, दैट इज द फॉर्मूला एथेनॉइक, ये आपको गिवन है इन 75 बेंजीन, यानी आप 2.5 एथेनॉइक एसिड को आप इसमें मिला रहे हो, तो आपका ये क्या हुआ, सल्यूट। क्या हुआ बेटा, सल्यूट। और ये क्या हुआ, सॉल्वेंट। ओके, इन चीज़ों को समझकर फिर आगे फॉलो करो कि हमें निकालना क्या, मोलैरिटी। तो क्या डिड यू नो द फॉर्मूला मोलैरिटी, तो हमने लिखा मोलैरिटी इज इक्वल टू WA अपॉन, यहाँ पे देखो बेटा एक समझाता हूँ, यहाँ लिखा सल्यूट और यहाँ लिखा सॉल्वेंट, इससे बनता है सॉल्यूशन, राइट बेटा। अगर आप इसको A मानते हो, इसको B मानते हो, तो ये हो गया WA, ये हो गया WB। इसके मॉलिक्यूलर मास को देखो MA, तो मेरे मुंह से अगर MAW निकल रहा था, मीन्स कि मेरे को लॉजिक क्लियर कि मैं सल्यूट को A मान रहा हूँ, बट इन दिस इन्होंने B मान रखा है, तो A और B मानने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी असर नहीं पड़ता। ओके, यू हैव टू फॉलो द सेम थिंग। तो यहाँ पे जब मैंने किया देखा 2.5 ग्राम, तो ये है WA, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, और सॉल्वेंट कितना 75 ग्राम, नीचे लिखा ग्राम में है तो ऊपर क्या लगा 1000, क्या लगाया 1000, और सोल्यूशन करके निकाल लिया। ओके बेटा, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, अगेन सेम, यानी कि X चाहे किसी निकालना हो, A का निकालना हो, तो A के मोल्स ऊपर रखने हैं बेटे, अपॉन में टोटल मोल्स, चाहे कंपोनेंट एक हो चाहे दो हो, NB। ओके, तो ये लिख के समझाना पड़ रहा है, अगर आप समझदार स्टूडेंट हो तो स्टेप बाय स्टेप आप भी खुद कर सकते हो। ओके बेटा, देखो क्वेश्चन में सारा कुछ गिवन है, देखो ध्यान से, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30%। 30% मतलब कि 30 ग्राम सल्यूट है और 70 ग्राम क्या है, वाटर। जब कभी भी क्वेश्चन परसेंटेज में आए तो ये चीज़ भूलना मत कि परसेंट मीन्स उतना ग्राम सल्यूट है और बाकी सॉल्वेंट है। ओके बेटा, जब आप क्लियर है तो मुझे बताओ, क्या आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं? इफ़ यू आर नॉट, देन यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर द फाइंडिंग ए मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी। ओके, आपने इसी तरीके से सेम फॉलो करना है और इस रूल को सीखना है। यहाँ पे आके कंफ्यूज मत होना कि इसको हम बोलते हैं बेटे, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलैरिटी इक्वेशन।
जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब समझोगे कैसे होता है, क्योंकि हम बोलते हैं कि हम एक की कंसंट्रेशन को दूसरे से मर्ज करते हैं, तब जाके आंसर निकलता है। ओके बेटा, जब हम फॉलो कर लेंगे तो हम ऐसे ही हम करेंगे इस न्यूमेरिकल को, और हम शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट पेज पे। ओके बेटा, ऐसी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं यहाँ पे बेटे कि आपने कैसे फाइंड करना है। ये है कैलकुलेट द मोलैलिटी इफ। बेटे आई थिंक इफ दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू क्लियर यू, अगर आप समझ सकते हो तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवर थिंग इन योर लाइफ। पहली बात, जब कभी परसेंटेज बोला जाता है तो समझना कि आपको क्वेश्चन W/W परसेंट में बोल रहा है टीचर। ओके, यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। 20% लिए रखा है और जिसकी डेंसिटी 1.202 है। तो हम पहले निकालते हैं मोलैलिटी। 20 मतलब 20 ग्राम है, और KI का मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 166। कितना होता है? 166। अगर 20 ग्राम सल्यूट है तो 80 ग्राम क्या है? सॉल्वेंट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर मोलैलिटी निकाल लिया। इट मीन्स आपने एक नंबर यहाँ पे अचीव कर लिया। ओके, अब आपके मन में क्वेश्चन आया कि सर परसेंटेज रखा है, तो एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है मोलैलिटी इक्वल टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन में मॉलिकुलर मास। ये फार्मूला दे रखा है। यू कैन डायरेक्टली फाइंड द मोलैलिटी बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला, तो दैट इज़ गुड फॉर यू। और यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला देखा है मोलैलिटी का कि अगर आपको मोलैलिटी एंड द मोल फ्रैक्शन इन रिलेशन, कि अगर आप चाहते हो कि टेंशन ना लो और आप चाहते हो कि मैं इफ़ यू डू नॉट वांट टू सॉल्व इन सेपरेटली, जैसे था तो बेटा मैं समझाता हूँ मैं आपको कैसे, कि यहाँ पे 20 ग्राम ऑफ KI है तो डिवाइड बाई 166 किया तो निकल गया Na। अगर 80 ग्राम को आप डिवाइड करोगे 18 से तो निकलेगा Nb। ओके, और अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है? मोल। तो किसी एक के मोल्स को ऊपर रखो और दोनों के मोल्स को नीचे रख के ऐड कर दो। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ गोइंग ए लॉन्ग ऑप्शन you can follow same thing simplest way by applying a directly formula। तो आपको ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपके लिए ये फार्मूला जो है डायरेक्ट फार्मूला है, और इसको अप्लाई करके आप इजीली यू कैन सॉल्व द मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B कंपोनेंट। ओके, तो इसी तरीके से बेटे आई थिंक आई होप कि फ्यू टॉपिक आई हैव गिवन यू, और इस तरीके से आपने प्रैक्टिस, दैट इज़ योर होमवर्क एंड यू कैन सॉल्व एट होम। तो आप इसको ट्राई करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे कि सर कैसे करना है। तो आई हैव गिवन यू शॉर्ट होमवर्क, तो इसको आप फॉलो करेंगे कि हाँ जी सर ऐसे हमने करना है। ओके, सभी में यही पैटर्न करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट, गो थ्रू द क्वेश्चन। सेकेंड, वट एवर द इन ए क्वेश्चन इज गिवन, just write it down in the copy. Third, if any question is percentage given to you, the first percentage value is for the solute. 100 में माइनस करने को जो बच गया वो solvent. Then get memorize the formula, and whichever the formula you directly apply, you can apply it directly. तो आपने इस तरीके से तैयारी करनी है बेटे कि कल को कोई आपको ये ना कह सके कि आप न्यूमेरिकल से डरते हो। स्टिल आई हैव गिवन यू ऑफर, आई हैव क्रिएटेड ए पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप, और मैंने आज लिख के भेजा था कि अगर आपको जिस टॉपिक में डाउट हो वो मुझे मैसेज कर दें। बट स्टिल आई डू नॉट फाइंड एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन। इट मीन्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज़ गेटिंग माई पॉइंट। तो बड़ी खुशी भी और दुख भी है कि बच्चे रिस्पॉन्स लेते भी नहीं हैं। सर सब आ गया या नहीं आया, ये टॉपिक रह गया।
तो टुमारो इज़ योर चांस टू गेट रिलीफ फ्रॉम ऑल द टॉपिक। तो मैं आपकी कल क्वेरी ले सकता हूँ, तो आप इसको प्रैक्टिस करें, कॉपी में नोट डाउन करें, और दैट इज़ योर होमवर्क एंड दैट इज़ योर प्रैक्टिस वर्क एंड दैट इज़ द hard task for to solve a numerical. Okay, so I hope, take care and have a nice day. Thank you.